आज हम उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी, जिनका सब्र और जिनका ईमान पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक मिसाल है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के पहले खलीफा, रसूलुल्लाह के सबसे करीबी दोस्त और सबसे वफादार साथी। उनका दौर सिर्फ 2 साल 3 महीने का था, लेकिन ये ऐसे 2 साल थे जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। सोचिए, रसूलुल्लाह का इंतकाल हो चुका है, मदीना की फिजा में सन्नाटा छा गया है, लोग गम से टूट चुके हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जो कोई कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। उसी वक्त एक नर्म मगर मजबूत आवाज गूंजती है, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की आवाज। जो मोहम्मद की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये वो लम्हा था जब उम्मत को होश आया। ये था उनका सब्र, उनका यकीन और उनकी रहनुमाई। फिर आई वो घड़ी जब उम्मत का इम्तिहान शुरू हुआ। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद कई कबीले इस्लाम से फिर गए, ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। लेकिन अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर रसूलुल्लाह के दौर में वो लोग ज़कात में 1 ऊंट की रस्सी भी दिया करते थे तो मैं वो भी उनसे वापस लूंगा। लोगों ने समझाने की कोशिश की, अभी जंग मत करो, उम्मत कमजोर है। लेकिन उन्होंने कहा, अगर पूरे मदीना में अकेला मैं ही बचूं तब भी मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल करूंगा। और फिर उन्होंने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। अल्लाह ने उन्हें फतह अता की, उम्मत फिर से इकट्ठा हो गई, इस्लाम फिर से मजबूती के साथ फैलने लगा। और फिर आया सबसे अहम काम, जो कुरान को हमेशा के लिए महफूज कर गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया, अब्बू बकर, कुरान की आयतों को एक जगह इकट्ठा कर दो। अब्बू बकर रो पड़े, कहने लगे, वो काम मैं कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। लेकिन जब समझा कि ये उम्मत की हिफाजत के लिए है तो उन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को जिम्मेदारी दी। और फिर कुरान, अल्लाह का कलाम, हमेशा के लिए एक जगह महफूज हो गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ इस्लाम को बचाया बल्कि इसे आगे बढ़ाया। रोम और फारस जैसी ताकतों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। जब उन्हें खिलाफत मिली तो उन्होंने अपने लिए कोई ताज, कोई महल, कोई गार्ड नहीं चुना, बल्कि खुद बाजार जाया करते थे, अपना खर्च खुद कमाते थे, बैतुल माल से सिर्फ उतना ही लेते जितना जरूरत के लिए हो। ये थे हमारे इस्लाम के पहले खलीफा, जिन्हें न तख्त की चाहत थी न दौलत की लालच, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत, सिर्फ इस्लाम की फिक्र और सिर्फ रसूलुल्लाह से वफा। और जब वक्त आया इस दुनिया को अलविदा कहने का तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे दोस्त के कदमों में दफन किया जाए। और आज भी मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह के पहलू में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सुकून से आराम फरमा रहे हैं। उनका दौर हमें यह सिखाता है कि सच्चे ईमान, सब्र और यकीन के साथ पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का दौर सिर्फ तारीख नहीं, एक जिंदा मिसाल है कि जब मुश्किलें आएं तो दीन इस्लाम के लिए कैसे डटकर खड़े होना है। अल्लाह ताला हमें भी उनका जज्बा, उनका सब्र और उनकी वफादारी नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए।